मित्रों, मृत्यु से बच पाना असंभव है। मनुष्य तो मनुष्य इस कटु सत्य से स्वयं भगवान भी नहीं बच सके, लेकिन यह जानने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके मन से मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने राजा परीक्षित के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही राजा परीक्षित जो पांडवों के एकमात्र वंशज थे और अभिमन्यु के पुत्र। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो चुका था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु का सच जानने के बाद उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और वो मृत्यु के भय से ऋषि सुखदेव जी से भागवत कथा सुनने लगे। 6 दिनों तक भागवत सुनने के बाद भी राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय कम नहीं हुआ, जिसके बाद राजा परीक्षित ऋषि सुखदेव जी से बोले, हे ऋषिवर, जैसे जैसे मेरी मृत्यु का समय पास आ रहा है वैसे वैसे मेरे मन में बैठा भय बढ़ता जा रहा है। ऋषि, मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। राजा परीक्षित की बात सुनने के बाद ऋषि सुखदेव ने उन्हें एक कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कथा के अनुसार बताया, एक बार की बात थी, एक राजा शिकार करने जंगल गया था, लेकिन राजा इस दौरान महल का रास्ता भटक गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। झोपड़ी बहुत ही गंदी थी। बहेलिया ने झोपड़ी में ही मल मूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था और झोपड़ी में दूसरे स्थान पर बहेलिया ने अपने खाने के लिए मांस का टुकड़ा टांगा हुआ था। मांस और मलमूत्र की वजह से झोपड़ी में अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। रात्रि का समय था और जंगल बहुत ही घना था। ऐसे में राजा के पास झोपड़ी में रात बिताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं झोपड़ी में नहीं रुका तो रात में मैं किसी जानवर का शिकार बन सकता हूँ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस दुर्गंध को सहते हुए रात यहीं गुजार लूं। झोपड़ी में रहने का फैसला लेने के बाद राजा बहेलिया के पास पहुंचा और उसी झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। इस पर बहेलिया बोला कि मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर अपनी झोपड़ी में ठहरा देता हूँ, लेकिन एक रात गुजारने के बाद राहगीर इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको नहीं ठहरा सकता। बहेलिये की बात सुनकर राजा ने सोचा कि भला कौन इस दुर्गंध से भरी झोपड़ी में रहना चाहेगा। मेरे लिए तो यहाँ एक रात रुक पाना मुश्किल है। यह सोचने के बाद राजा ने बहेलिये से वादा किया कि वो सुबह होते ही इस झोपड़ी को खाली कर देगा। जिसके बाद बहेलिये ने राजा को झोपड़ी में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होने पर राजा को झोपड़ी की दुर्गंध अच्छी लगने लगी और परिणाम स्वरूप सुबह होते ही राजा अपने वचन को भूल गया। जब बहेलिये ने राजा को जाने के लिए कहा तो राजा ने मना कर दिया और फिर राजा की बहेलिये से कलह भी हुई। कथा सुनकर सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था। इस पर राजा परीक्षित ने कहा कि यह राजा तो बड़ा मूर्ख था जो राजकाज और अपने दिए वचन को भूलकर उस दुर्गंध भरी झोपड़ी में रहना चाहता था। राजा परीक्षित ने ऋषि से पूछा कि आखिर ये राजा कौन था। फिर ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि यह राजा कोई नहीं बल्कि आप ही हैं, जो इस मलमूत्र की कोठरी यानी कि देह में रहना चाहते हैं। आपकी आत्मा को जितना इस देह में रहना था वह रह चुकी है, क्योंकि आपकी आत्मा की इस स्थिति में रहने की अवधि पूरी हो चुकी है। अब आपकी आत्मा का दूसरे लोक में जाने का समय आ गया है, लेकिन आप हैं जो इस बात से भयभीत हो रहे हैं। ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, आप ही बताइए कि क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है। ऋषि सुखदेव की ये बात सुनकर राजा परीक्षित की आंखें खुल गई और उन्होंने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण करने की तैयारी कर ली और फिर उन्होंने खुशी खुशी अपनी देह का त्याग कर दिया। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जन्म और मरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो उसके संसार से जाने का समय और दिन भी पहले से ही तय होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि मृत्यु अटल सत्य है। जो संसार में आता है वो एक दिन वापस भी जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्म क्षेत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।